बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर मिराजुद्दीन खान, असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा उर्दू, किसान पीजी कॉलेज बहराइच, आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मैं अपने यूट्यूब चैनल उर्दू ई लर्निंग की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप अपना ख्याल रख रहे होंगे और खैरियत से होंगे। आप मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम इंशाअल्लाह खां इंशा और उनकी मशहूर दास्तान रानी केतकी के मुताल्लिक गुफ्तगू करेंगे। हम सैयद इंशाअल्लाह खां, तखल्लुस इंशा, वालिद सैयद माशाअल्लाह खां, दादा नूरुल्लाह खां, पैदाइश 1752, मुर्शिदाबाद, इंतकाल 1817। इंशा शायरी में अपने वालिद से इस्लाह लेते थे और कहा जाता है कि 16 साल की उम्र में उनका दीवान मुकम्मल हो गया था। दोस्ताना मरासिम रंगीन से थे। उर्दू के रेख्ती गो शोरा में इंशाअल्लाह खां और रंगीन का शुमार होता है। इंशा इतने खुददार थे कि कहते हैं वो कभी भी दोस्ती और दुश्मनी की परवाह नहीं करते थे। इंशा आसिफुद्दौला के अहद में लखनऊ गए थे और नवाब सादत अली खां के दरबार से वाबस्ता हो गए थे। दरियाए लताफ़त ये सर्फ़ व नहव क़वायद पर मुश्तमिल किताब है। इसमें एक सदफ़ और 7 जज़ीरे हैं। इसकी ज़बान फ़ारसी है, जिसका उर्दू तर्जुमा पंडित मदन मोहन दत्तात्रेय कैफ़ी ने किया। इंशा पहले हिंदुस्तानी अदीब हैं जिन्होंने फ़ारसी ज़बान में पहली मरतबा उर्दू ज़बान और उर्दू सर्फ़ व नहव से मुताल्लिक़ किताब लिखी। ये किताब 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। सिल्क गौहर ये बेनुक्ता नसरी दास्तान इंशा की ज़बानदानी की रोशन मिसाल है। इस दास्तान के किसी हिस्से पर कोई नुक्ता नहीं है। लताइफ़ुस सआदत इस किताब से नवाब सादत अली खां और इंशा के ताल्लुकात पर रोशनी पड़ती है। तुर्की रोज़नामचा इसमें इंशा ने रोज़ के वाक़यात लिखे हैं और ये रोज़नामा 1 माह 6 दिन के हालात पर मुश्तमिल है। इससे रानी केतकी की कहानी के सन तालीब पर भी रोशनी पड़ती है। रानी केतकी की कहानी इंशा की मुख्तसर तबाज़ात नसरी दास्तान है जो 1803 में इंशा ने नवाब साहबजादा हुसैन अली खां की फरमाइश पर लिखी। इम्तियाज़ अली अर्शी के मुताबिक रानी केतकी की कहानी 1808 में लिखी गई। मौलवी अब्दुल हक ने रिसाला उर्दू में 1933 में किताबी सूरत में शाये किया। रानी केतकी की कहानी लिखने का सबब इंशा इस किताब के लिखने की वजह ये बताते हैं कि एक दिन ख़याल आया कि एक ऐसी कहानी लिखूं जिसमें गैर मुल्की अल्फाज और अरबी और फ़ारसी शामिल ना हो। अपने इस ख़याल को तक़वियत एक दोस्त से इजहार किया। उसने ऐसी तख्लीक़ को मुहाल करार दिया। इंशा को ये बात नागवार गुज़री और उन्होंने इस दावे को पूरा करके दिखाया। रानी केतकी की कहानी महज ज़बानदानी का मुजाहरा करने की गरज से लिखी गई है। इस दास्तान में अरबी, फ़ारसी और संस्कृत अल्फाज से परहेज़ किया गया है। दास्तान रानी केतकी की कहानी खालिस हिंदी की देसी अल्फाज में लिखने का दावा किया था और वह इंशा ने पूरा किया। दास्तान रानी केतकी की कहानी को हिंदी और उर्दू वाले दोनों ने अपने अदब का कदीम सरमाया समझते हैं। रानी केतकी की कहानी के किरदार: रानी लक्ष्मी कुंवर उदयभान की माँ है। चंद्रभान कुंवर उदयभान का चचा है। राजा जगत प्रकाश रानी का बाप है और रानी कामलता रानी केतकी की माँ है। मदनभान रानी केतकी की सहेली है जो बहुत मुतहर्रिक किरदार है। जोगी महेंद्रगढ़ जगत प्रकाश का गुरु है। इसके 9 लाख अतीत हैं जो कि एक जादूगर है जिसने कुंवर उदयभान और उसके माँ बाप को हिरन बना दिया था और वो राजा इंद्र का दोस्त है। फूलमती फूलकली मालन है। अमरावत हाथी का नाम है। कैलाश पहाड़ का नाम है। अब मैं मुख्तसर इसका खुलासा आपके सामने सुनाऊंगा। रानी केतकी की कहानी का मुख्तसर खुलासा: किसी देश में राजा सूरजभान रहता था। उसका बेटा कुंवर उदयभान एक दिन शिकार के लिए जंगल की तरफ रवाना हुआ। इसकी नज़र एक हिरन पर पड़ी। वो इसका ताक़ुब करता रहा यहाँ तक कि शाम हो गई। हिरन का ताक़ुब करते करते वो एक बाग में पहुँचा जहाँ खूबसूरत नौजवान लड़कियाँ झूला झूल रही थीं। इनमें एक जगत प्रकाश की हसीन और जवान बेटी रानी केतकी मौजूद थी। इस पर उदयभान की नज़र पड़ी। उदयभान भी खूबसूरत नौजवान था। दोनों की नज़रें मिलीं और एक दूसरे के इश्क में गिरफ़्तार हो गए। रानी केतकी
अपनी सहेली मदनबान से उदयभान की मोहब्बत का जिक्र करती है। फिर इसी के ही मशवरे से दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं, अपना अपना तारुफ करवाते हैं और इश्क की निशानी के तौर पर एक दूसरे की अंगीठियाँ बदल लेते हैं। फिर अपने अपने देश लौट जाते हैं। कुंवर उदयभान और रानी केतकी पर हिज्र की घड़ियाँ मुश्किल से कटती हैं। एक दूसरे के बारे में याद में बेचैन, बेकरार और बिल्कुल गुमसुम रहते हैं। कुंवर उदयभान के माँ बाप इसकी हालत देखकर दरियाफ्त करते हैं कि आखिर माजरा क्या है। तब वो अपनी दास्तान इश्क सुनाता है। माँ बाप एक ब्राह्मण के ज़रिए जगत प्रकाश के पास शादी का पैगाम भेजते हैं। वो अपनी ज़िल्लत महसूस करके शादी के इस रिश्ते को नापसंद करता है और ब्राह्मण को कैद कर देता है। इसी वजह से सूरजभान और जगत प्रकाश में जंग छिड़ जाती है। दौरान जंग कुंवर उदयभान रानी केतकी से चुपके से भाग चलने पर इसरार करता है, मगर रानी केतकी की गैरत गवारा नहीं करती। जगत प्रकाश अपने गुरु महेंद्रगढ़, जो कि एक जादूगर है, उसकी मदद से कुंवर उदयभान और उसके माँ बाप को हिरण बना देता है और सारी फौज एक आग के बगुले से तबाह कर दी जाती है। रानी केतकी परेशान और फिक्रमंद रहती है। मदनबान, जो कि उसकी सहेली है, उसके समझाने से कुछ तसल्ली पाती है। फिर बड़ी होशियारी से खेलने के बहाने माँ से महेंद्रगढ़ का दिया हुआ भभूत, राख जो जोगी और सन्यासी अपने बदन पर मलते हैं, मांग लेती है। भभूत को आंखों में लगाकर उदयभान की तलाश में जंगल की राह लेती है। केतकी के गायब हो जाने से माँ बाप बहुत परेशान हो जाते हैं और फिर मदनबान को भी भभूत देकर केतकी की तलाश के लिए रवाना कर दिया जाता है। आखिर में बड़ी तलाश के बाद केतकी का पता लगाकर घर में वापस लाया जाता है। फिर महेंद्रगढ़ को बुलाकर सारा किस्सा सुनाया जाता है। इसके बाद कुंवर उदयभान और उसके माँ बाप को हिरण हिरनी से आदमी बना दिया गया। फिर आखिर में कुंवर उदयभान और रानी केतकी की बड़े धूमधाम से शादी कर दी गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की हमारी गुफ्तगू निहायत ही कामयाब होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।